कृषि एक्सप्रेस के साथ एक शानदार सफर जारी है उन तमाम दर्शकों का जो खेती किसानी को जानना समझना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से किसान खुद को समृद्ध भी बना सकता है, किस तरीके से बहुत छोटे क्षेत्रों में भी काफ़ी कुछ उगाया जा सकता है, कैसे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, बड़ा टर्नओवर लिया जा सकता है। आज एक और कहानी। कुछ करने का जज्बा हो तो कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। आज हम कृषि एक्सप्रेस में एक ऐसे प्रगतिशील किसान की बात करेंगे जिन्होंने 1200 रुपए महीने की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन आज उनका सालाना टर्नओवर 6 करोड़ रुपए पहुंच गया है। करीब 150 लोग उनके यहाँ पर काम करते हैं। अगले आधे घंटे तक बिहार में मुजफ्फरपुर के शशि भूषण तिवारी से उनके प्रेरणादायक सफ़र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका इस सफ़र किस तरह का रहा है, किस तरह से काम करते हैं, उस पर यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के किसान शशि भूषण तिवारी मशरूम मैन के नाम से जाने जाते हैं। इस सफलता को पाने के लिए शशि भूषण तिवारी ने दिन रात मेहनत की है। अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हुए शशि भूषण तिवारी कई बार भावुक हो जाते हैं। हालांकि उनकी आंखों में इस बात की चमक होती है कि आज वो अपने संघर्ष को सफल कर चुके हैं। जो उन्होंने 24 साल पहले सपना देखा था, उस सपने को वो साकार कर चुके हैं। 1996 में शशि भूषण तिवारी की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली में छोटी सी नौकरी कर गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे संघर्ष के समय में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। 1996 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उस दौर का मैं याद नहीं करना चाहता। अभी कोई जॉब मिल नहीं रहा था, लेकिन इसी क्रम में मुझे एक शॉप पे जॉब मिला। मासिक सैलरी मेरी 1996 में मात्र 1200 रुपये तय किया गया। परिवार की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला। मेरे साथ उन्होंने काफ़ी हिम्मत बढ़ाया कि नहीं, आप कर सकते हो इस काम को। लेकिन आज इस फार्म को खड़ा करने में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना सहयोग मेरी पत्नी का रहा उतना किसी का नहीं। कोरोना काल में शशि भूषण ने कुछ अलग करने के इरादे से अपने गांव का रुख किया। दिल्ली और हरियाणा में काम करने के दौरान उन्होंने मशरूम के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्होंने मशरूम का कारोबार शुरू किया। शुरू में आसपास के लोगों ने बहुत ताना मारा। कोई कहता है कुकुरमुत्ता है, तो कोई कहता था यह गोबर का छाता है। इससे शशि भूषण को ठेस जरूर पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस किया। किसी की भी तरक्की को देख करके समाज के लोग में जलन होता है, ये ह्यूमन नेचर है। हमारे साथ भी यही हुआ। लोगों ने बहुत ताने मारे, कहे उड़ाए मेरे को। बोले कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही है, बकवास चीज़ है। कभी लोग गोबर छत्ता बोलते थे, कभी कुकुरमुत्ता बोलते थे, पता नहीं कौन सा धंधा कर लिया, ये तो बर्बाद हो जाएगा। मैं समाज के लोगों को क्या कहना चाहूँगा, उनका कुछ लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। बस मेरा काम है काम करना। मैं अपने काम से जवाब दिया जो आज आपके सामने है। शशि भूषण ने 6 कमरे से अपना फार्म हाउस शुरू किया। धीरे धीरे बढ़कर आज 20 कमरे का फार्म हाउस है। पहले बहुत सारी चुनौतियां थी। कभी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी तो कभी हड़ताल होने से परेशानी होती थी। मशरूम के विशेषज्ञों की सलाह पर उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया। आज प्रतिदिन 2200 किलो तक मशरूम का उत्पादन हो जाता है। महीने की बिक्री 60 लाख रुपए तक हो जाती है। दिल्ली में काम करने के दौरान जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसका आज की कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले मैं आजादपुर मंडी में ही काम करता था। मेरा वहाँ पे ट्रेडिंग का काम था और मैं जॉब भी करता था साथ में। लेकिन जब वहाँ मुझे खाने के लिए मिला, देखने को मिला और लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ और अपने यहाँ बेहतर कर सकता हूँ, फिर मैंने इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया बाकायदा। वहाँ पर जॉब के साथ साथ, काम के साथ साथ मैंने इसको सुचारू रूप से इसके बारे में जानकारी हासिल करते रहा। आज के समय में थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि हम इसको पैदा नहीं कर सकते। शशि भूषण तिवारी की बेटी डॉक्टर है और उनका बेटा उनके काम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करता है। उनसे प्रेरणा लेकर देश के कई इलाकों में किसान ट्रेनिंग लेने जाते हैं।
आपदा को अवसर में बदलने का दूसरा नाम शशि भूषण तिवारी है। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद शशि भूषण तिवारी बिहार आ गए और यहां आकर उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। प्रतिदिन 1700 किलो मशरूम बेचते हैं और 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। आसपास के लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है और युवा प्रेरित होकर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए आशुतोष कुमार। कृषि एक्सप्रेस की जब शुरुआत की गई थी तब इसका मकसद बहुत स्पष्ट था कि आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से खेती किसानी में समृद्धि है। यानी अभी तक संघर्ष यहाँ पर माना जाता था कि खेती किसानी का काम करना बहुत संघर्षों से भरा हुआ होता है। एक समस्या की बात यह भी है कि कई क्षेत्रों में पलायन बड़ी तादाद में हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब की तलाश में, कामों की तलाश में शहरों का रुख करते दिखाई दिए और ये बड़ी चुनौती को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कई कहानियां कृषि एक्सप्रेस के जरिए हमने आपके सामने रखी। आज उदाहरण के लिए शशि भूषण तिवारी, जिन्हें मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। इन्होंने खुद का रोजगार तो पक्का कर ही लिया, 150 और लोगों को काम देने का काम भी किया। ये महत्व की बात है कि जब आप एक विजन के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में आप कई और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से शशि भूषण तिवारी ने यह कार्य करके दिखाया है। दिल्ली में सब्जी बेचने का काम खुद करते थे, इसके अलावा उन्होंने कई नौकरियां भी की हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा उनका और इस संघर्ष के बाद में जब उन्होंने रुख किया अपने काम की तरफ, यानी मशरूम उगाने की तरफ, तब भी कम चुनौतियां नहीं थी। आप में से भी कई दर्शक हैं, सोच रहे होंगे हम मशरूम को आमतौर पर खूब कंज्यूम करते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका उत्पादन या इसकी खेती से बहुत लोग वाकिफ नहीं होंगे। और ये भी एक बड़ी चीज़ है। अभी तक मैंने कृषि एक्सप्रेस में जितने भी प्रगतिशील किसानों से बात की है उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन पाई है कि उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ सही ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और इनोवेशन, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनोवेशन का मतलब ही है जैसा काम पहले नहीं हुआ है ऐसी कोई चीज़ रखना, ऐसी कोई तकनीक को सामने रखना। और खेती किसानी में भी ये मुमकिन है। आप कृषि एक्सप्रेस के यदि सभी एपिसोड्स के साथ लगातार बने रहे हैं तो आप इस बात से वाकिफ हो गए होंगे कि किस तरह से मल्टी लेयर कृषि को हमने आपको दिखाया, हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में हमने आपको दिखाया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बहुत कम क्षेत्र में खेती की जा सकती है, या फिर आप एग्रीकल्चर को टूरिज्म के रूप में या यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ और चीज़ों को भी तैयार कर सकते हैं और ऑर्गेनिक उत्पादों को यहाँ पर बेचा जा सकता है। मैंने अभी तक कृषि एक्सप्रेस में जितने भी मेहमानों से बात की है, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आई है। जो भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, वो समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आमतौर पर लोगों की सोच इसके उलट हो गई है। वो ये देखते हैं कि खाद डालने से, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से, यूरिया का इस्तेमाल करने से हम अपने उत्पाद को बढ़ा लें, फसल को बढ़ा लें, लेकिन हम ज़मीन के साथ क्या कुछ करते हैं। फिर दूसरा, आज लोगों में जागरूकता बहुत है। लोग इस बात को जानते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादों की कितनी कीमत होती है। अब हम हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानने समझने लगे हैं। हमने कई कार्यक्रम भारत एक्सप्रेस के ज़रिए आपके सामने रखे जहां हमने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती आज की ज़रूरत है और भारत सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास कर रही है। इस दौरान हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि कैसे हम किस तरीके की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके की उनके बारे में जानकारियां जुटाएं और उनका फ़ायदा भी उठाएं। यानी कहां कहां पर सब्सिडी मिल रही है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उदाहरण के लिए अब पिछले हफ्ते ही जब हम बात कर रहे थे प्रेम प्रकाश शर्मा जी से, उत्तराखंड के किसान हैं, सेब की खेती की, तो उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे। उनका कहना था कि खेती किसानी से जुड़े हुए उपकरणों पर और सब्सिडी मिलनी चाहिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में मिलती है। तो ये कुछ एक ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिसमें किसानों की आवश्यकताएं भी सामने आती हैं। अभी तक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई है वो यही है कि यदि आप खेती किसानी करना चाहते हैं तो आपको एक विषय की ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें शशि भूषण तिवारी की, तो उन्होंने मशरूम के बारे में एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। और देखिए, ये ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत, इसके बाद में आपका जुनून ज़्यादा मायने रखता है। यानी आपने उस ट्रेनिंग को लेने के बाद में किस तरीके से अपना समय, अपना पूरा श्रम एक
फसल को उगाने में दिया है, एक कारोबार को बढ़ाने में दिया है। इसी तरह 6 कमरों से शुरुआत करके 20 कमरों में मशरूम उगाने के काम तक शशि भूषण तिवारी जी का काम पहुंचा है। 1200 रुपये की एक समय पर सैलरी पाते थे, अब 6 करोड़ का टर्नओवर है। 2200 किलो मशरूम रोज़ प्रतिदिन उनके यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, जो उनकी सफलता और उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है उसकी एक कहानी को सामने रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि खेती किसानी जो कि आदिकाल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा व्यवसाय है जिससे सबसे पहले मनुष्य जुड़ा था। मेरे साथ शशि भूषण तिवारी, जिन्हें मशरूम मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो खुद जुड़ रहे हैं। शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप थोड़ा देरी से मेरे साथ जुड़े, तकनीकी चुनौतियां आ रही थी, इसलिए आपकी काफ़ी सारी कहानी मैं दर्शकों को सुना चुका हूं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मशरूम की खेती है कितनी चैलेंजिंग है, कैसे की जा सकती है? सर, चैलेंजेस तो बहुत सारी है, क्योंकि सर हम लोग प्रकृति के हिसाब से गर्मी से लेकर के और ठंड से लेकर के जितने भी सारे सीजन्स है उस सीजन में करते हैं। लेकिन जो प्रकृति ने जो हमें जो समय जो दे रखा है वो शरद ऋतु का समय होता है। लेकिन हम लोग कंट्रोल्ड यूनिट को जब हम बनाए हैं, एसी कंट्रोल करके देते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रकृति से खिलवाड़ करके तो काम करना पड़ता है। बट मशरूम के अंदर में सर अगर 3 से 4 चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो हम इसमें बहुत अच्छा से जानकारी अगर हासिल करें तो बहुत अच्छा से हम इसके फसल को पैदा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हवा, पानी, तापमान और उसके बाद साफ सफाई। ये मैं हमेशा से इस चीज पर खास करके फोकस किया, और इन 3 चीजों को अगर हमने ढंग से अगर कंट्रोल कर लिया, हवा कब देना है, तापमान कितना रखना, मतलब टेम्परेचर कितना रखना है, उसके बाद पानी की मात्रा हमें किस आधार पर और किस समय देना है, इन छोटी छोटी बारीकी चीजों को अगर हम समझते हैं ढंग से, तो मशरूम की पैदावार, मशरूम की खेती बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल मेरे जहन में आता है शशि भूषण जी, हमने भी सचमुच में जो मशरूम देखा है वो बारिश में कहीं इधर उधर और जैसे कुकुरमुत्ता उसको कहा जाता है उसी रूप में देखा है। ये जो आप मशरूम उगाते हैं, जो बाजार में बिकता है, किस तरीके से इसको उगाया जाता है, कितना डिफरेंट है? लोगों की सोच बदलना जरूरी। मैंने आपकी कहानी में देखा लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते थे, तो आप भी यहाँ जरा लोगों को जागरूक करें, ये मशरूम क्या चीज होती है और भाई कितनी मेहनत से, कितनी साफ सफाई से उगाया जाता है। सर देखिए, प्रकृति में जो वेस्ट में अवशेष जो प्राप्त होता है, उस अवशेष से जैसे भूसा हो गया, चिकन मेन्योर हो गए, जिप्सम मिट्टी हो गया, पहले हम इसका खाद बनाते हैं एक उचित मात्रा में रख करके, और इसको एक उचित तापमान पे रख करके इसको एरिएशन के जरिए, हवा के जरिए हम एक कंप्लीट इसको एक खाद तैयार कर लिए प्राकृतिक वेस्ट। उसको समझना कि बटन मशरूम अगर हमें प्रतिदिन के हिसाब से लेना है तो कम से कम हमें 12 कमरे से लेकर के ऊपर, 12 कमरे से नीचे तो हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मशरूम जो होता है ये फ्लश वाइज होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, थर्ड फ्लश। फर्स्ट फ्लश में जो माल जो आता है वो 5 से 6 दिनों का होता है, फिर इसमें ब्रेक लगता है 3 से 4-5 दिन का, फिर ब्रेक, फिर उसके बाद 4-5 दिन माल। तो ये जो बीच बीच में जो ब्रेक जो लगता है, हमें मार्केट में बने रहने के लिए इसके एक साइकिल को हमको तैयार करना जी। इसके लिए हमें हर चीज की ट्रेनिंग, जैसे हमारा खाद कैसा बने, हमारा बीज कहाँ से अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, जितना बढ़िया हम खाद को बनाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का हम बीज देंगे, और जितना अच्छा हम टेम्परेचर को मेंटेन करके, एयर को मेंटेन करके और वाटर को मेंटेन करके रखेंगे, उतना अच्छा हमारा। अच्छा, आपने टेम्परेचर का 2-3 बार जिक्र किया, आप कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कितने टेम्परेचर पे रखना पड़ता है? जी, हमारे पास एयर कंडीशन सारे लगे पड़े हुए हैं, कंट्रोल सारा हमारे पास रहता है, जिसमें अलग अलग टाइम पे, जिस समय हम स्पॉनिंग करते हैं, खाद और बीज को जब हम रखते हैं, तो उस समय हम टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री बैग का टेम्परेचर रखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब हम इसमें हवा जब देना होता है, उस समय धीरे धीरे इसको हम कूल डाउन पे लेकर के आते हैं। अमूमन एक समय ऐसा आता है कि हम इसको 14-15 डिग्री पे टेम्परेचर पे रखते हैं, और ये उसी क्राइटेरिया के अंदर में, टेम्परेचर के अंदर में 16-17 डिग्री के आसपास में जब हम टेम्परेचर को लेकर के आते हैं, तब जाकर के हमारा मशरूम प्राप्त होता है। ये तस्वीरों में हम बड़ी बड़ी मशीनें भी देख रहे हैं, ये किस काम आती हैं मशीनें? ये जब हमारा मशरूम अगर
काफी मात्रा में मशरूम आया। किसी कारणवश अगर हड़ताल हो गया या कोई त्योहार हो गया, मार्केट डाउनफॉल पे आ गया, मार्केट में उठाव नहीं है और प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है हमारा, तो मार्केट में किसी कारणवश जा नहीं पाया तो उसको मैं फेंकना तो है नहीं। फिर हमने इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, केन, जिसको हम मशरूम को डिब्बा में पैक कर देते हैं प्रोसेस करके, और इसकी लाइफ को हम 2 साल तक के लिए हम इसको कंप्लीट करके हम रख देते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी ये सारा केनिंग यूनिट मेरा लगा था। मुझे अभी तक ये समझ में आया, क्या मशरूम बहुत ठंडे क्षेत्रों की ही फसल है जिसको आप जो है गर्म क्षेत्र में भी उगाने में कामयाब रहे, या आमतौर पर ऐसे ही मशरूम की खेती होती है जैसे आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मशरूम क्लाइमेट अगर देखा जाए तो इसका शरद ऋतु का है, नवंबर से लेकर के और होली से पहले तक, फरवरी तक ये अच्छी क्लाइमेट होती है मशरूम को वैसे नॉर्मल ढंग से प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब जैसे हमें कमर्शियल काम करना है और हमें 365 दिन अगर मशरूम अगर लेना है, तो फिर हमें उस इन्वायरमेंट को पैदा करना होता है एयर कंडीशंस लगा करके। बहुत हेवी टन के सारे एयर कंडीशंस एसी लगे पड़े हुए हैं, जो हम टेम्परेचर को 14-15 डिग्री जो हमें उस समय क्लाइमेट में जो जरूरत होता है शरद ऋतु के अंदर, मतलब ठंड के मौसम में, वो ठंड का मौसम हम 365 दिन अपने कंट्रोल यूनिट के अंदर में पफ पैनल्स रूम का या जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन का रूम है उसके अंदर में बना करके हम वो तापमान को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। शशि भूषण जी, पहली चीज कब आई दिमाग में कि मशरूम उगाइए, चलिए मशरूम उगाने में बड़ा फायदा है? ये पहली बार कब क्लिक किया और ट्रेनिंग लेने चले गए आप? हाँ सर, जब मैं दिल्ली में कार्यरत था, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है आजादपुर मंडी, तो उसके अंदर में मैंने पहली बार मशरूम देखा, काफी जिज्ञासा हुआ, पहली बार खाया भी तो थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा लगा, बट जानकारी उतनी थी नहीं। लेकिन लोगों से मिला, लोगों से बातचीत किया, तो सबने बताया कि भाई ये तो हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, इन सब जगह पे होता है। तो मैं उसको देखने के लिए सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, इन सब का धीरे धीरे जब भी मौका मिलता था तो मैं जाता था और देखता था। देखने के क्रम में पता लगा कि भाई ये तो जो भी चीज ये लगा रहे हैं, प्राकृतिक वेस्ट जो है, ये तो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। जो वहाँ के वर्कर हैं काम करने वाले, ये भी हमारे यहाँ के हैं। तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये चीज दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। और मैं वैसे भी एशिया के सबसे बड़े मार्केट में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है और अच्छा भी लग रहा था, तो धीरे धीरे जिज्ञासा मेरी वहीं से बढ़ी। अच्छा, मेरे जहन में आ रहा था 20 कमरे तक तो आप ले आए, लेकिन 6 कमरे फिर भी शशि भूषण तिवारी के पास थे जिसमें काम कर पाए, ये भी महत्व का है। तो आपका बैकग्राउंड रहा, आपके पास वो बेस था, या बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा? सर, मेरे को बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। ऐसा मतलब ये नहीं था कि मेरे पास 6 कमरे पहले से बने हुए थे, नहीं, वो 6 कमरा भी बनाने में मुझे बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और धीरे धीरे 6 से फिर मैंने 8 कमरे पे गया, 8 कमरे से 12 कमरे पे, 12 से 16, 16 से फिर 20। जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, मशरूम का डिमांड बढ़ता गया, और मुझे लगा कि मुझे मार्केट के अंदर में 24/7 अगर बने रहना है तो मुझे कमरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही कमरों की संख्या बढ़ी तो मुझे लगा कि जो भी मैं इसके अंदर जो बीज का जो जरूरत पड़ता है, स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं मशरूम के लैंग्वेज के अंदर में, कंपोस्ट में जब हम डालते हैं उसको, उसी से मशरूम प्राप्त होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का बीज हमें कहीं नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके लिए हमने तैयारी किया, फिर अच्छी गुणवत्ता के बीज के लिए मैंने ट्रेनिंग लिया। फिर मैंने सोलन के जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर श्वेत कमल जी, उनसे मैंने परामर्श लिया, उन्होंने मुझे काफी अच्छा ब्रीफ किया। फिर उसके बाद मैंने अपना एक यहाँ पे लैब भी लगाया कि मैं अब अपने इस कैंपस के अंदर में मेरा खाद का, मेरा ग्रोइंग का, मेरा प्रोसेसिंग का और मेरा लैब का, तो बटन मशरूम से रिलेटेड जो भी चीज था वो सारा चीज मैंने यहाँ पे तैयार किया। फिर आगे मुझे 1-2 चुनौतियां और हुई। मेरे पास इसका जब रॉ मशरूम निकालने के बाद जो बैग हमारे पास खाली हो जाते थे, जिसको हम इसको एस्पेंट की भाषा देते हैं, एस्पेंट बोलते हैं, उसको जब हमने डंप किया, डंप करने के बाद वो काफी मात्रा में पहाड़नुमा डंप हो गया हमारे पास पिछले 3-4 सालों के अंदर में। फिर ऐसे लगा कि यार इस पे कुछ करना चाहिए, तो मैंने उस पे काफी R&D किया और मैंने उस एस्पेंट को बायो कंपोस्ट में तब्दील कर दिया, जिसका नतीजा हमारे अगल बगल के खेतों में किसानों को मैंने उस बायो कंपोस्ट को दिया, जिसका मतलब मैं क्या बताऊं, जो गन्ने की फसल आज खड़ी है
जी। वो लगभग अभी 8 फीट का गन्ना अभी के टाइम में वो खड़ी है और बिल्कुल हरी, मतलब देखने में इतनी खूबसूरत कि मैं क्या बताऊं। फिर फल पे, पौधे पे, फूल पे सब जगह रिसर्च किया, सब जगह परसेंटेज इसका जो था बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला। तो इससे ये हुआ कि जो हम खेतों में अब डायरेक्ट रूप में पेस्टिसाइड्स जो डाल रहे हैं वो न डाल करके इस कंपोस्ट को यदि अगर हम यूज में लेते हैं तो बिल्कुल है कि हमारा जो फसल जो है और जो उसका टेस्ट है काफी अच्छा होगा। और मैंने यहाँ के नर्सरी, यहाँ के किसानों सबको मैंने इस चीज को वो दिया आपने और अवेयर सबने किया इसका रिजल्ट मेरे को अच्छा सबको जानकारी इसकी। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, आप तो रोज मशरूम की सब्जी खाते होंगे? लगा। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल खाते हैं। बेसिकली देखिए सर, इसमें इतनी अच्छी मात्रा में विटामिन डी है, प्रोटीन है, फोलिक एसिड है, सब कुछ इसके अंदर में प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मशरूम 24 घंटे के अंदर में अपने मील में एक बार जरूर रखना चाहिए। जी। जैसे अदर कंट्री जो भी है, रशिया है, आपका कोरिया है, आपका जापान है, चाइना है, वो अपने मील में जरूर एक टाइम में अपने रखते ही रखते हैं। लेकिन हमारे पास अभी अवेयरनेस की कमी है, सरकारी स्तर पे भी काफी कमी है कि जो अभी तक आम जन तक अभी ये पहुंच नहीं पा नहीं, रहा। हमारा मकसद यही मेरा था सोच शशि है- भूषण जी, आज हालांकि आपसे चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है और मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। इतने किसानों से बातचीत हुई, इतनी चीजें दिखा रहे, पर मशरूम की खेती अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक आध बार फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज ब्रीफ में भी मशरूम मैन ने मशरूम की खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है। शशि भूषण जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। 6 जी, करोड़ से धन्यवाद, आप धन्यवाद। और आगे बढ़ें और टर्नओवर को बढ़ाएं, खूब सारे लोगों को काम दें, खूब सारे किसानों को आप अवेयर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।